नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। कांग्रेस के तमाम कांग्रेसी और कांग्रेस के तमाम नेता काले कपड़ों में सड़कों पे आ गए हैं। क्या वाकई में मोदी सरकार के लिए काले दिन आने वाले हैं या फिर वाकई में विपक्ष जो है ईडी की कार्रवाई को छुपाने के लिए जो है काले कपड़े पहनकर सड़कों पे आ गए हैं? तमाम सवाल जो इससे रिलेटेड उसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर जो इस वक्त विपक्ष कांग्रेस माफ़ कीजिए बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्या वो इस नीति पे सफल हो पाएंगे? इन्हीं तमाम मसलों पे बातचीत करेंगे। बेहद खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अबरार हैं, साक्षी हैं और हमारे साथ साजिब है। साक्षी, मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूँ। आज जो दिल्ली जी में ड्रामा हुआ है, क्या वाकई में विपक्ष का ये एक हक है लोकतंत्र की तरह, या फिर बीजेपी कह रही है कि भाई ये तो पूरी तरह से ड्रामा है, राजनीति है? नहीं, देखिए, विपक्ष का हक होता है, विपक्ष बोल सकती है। और ठीक है, महंगाई के लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन समय भी तो होना चाहिए। बाकी समय आप कहाँ होते हैं? ये ऐसा समय है जब विपक्ष इस वक्त बोल रही है, यानी कि कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस पे पहले से इतनी मुसीबतें हैं, कांग्रेस पहले से इतनी चीजों में फंसी हुई है और उसी वक्त कांग्रेस को ऐसे मुद्दे याद आ रहे हैं, ऐसे मुद्दे पे बोलने आ रही है। मतलब राजनीति हो रहा है, राजनीति हो रहा है। जी देखिए, जहाँ पर राजनीति की बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से सड़कों पर उतरी है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से अभी फंसा हुआ है, ईडी से फंसा हुआ है और सारी चीजों में फंसा हुआ है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को उलझाने का भी काम कर रहा है। सरकार को उलझाने का काम कर रहा है। बिल्कुल, सरकार को उलझाने वाली बात जो कही गई है शाहजेब के द्वारा, मैं उसका विरोध करता हूं, क्योंकि अगर सरकार जिस तरीके से लगातार विपक्ष के तमाम नेताओं पर ईडी द्वारा कार्रवाई जो की जा रही है, तो क्या 2 साल 3 साल के आंकड़ों को अगर आप उठा करके देखते हैं, तो क्या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर पर या कार्यकर्ता पर ईडी द्वारा कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? अरे ईडी की कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं अबरार, अगर मान करके चलिए कि ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो ईडी किसी चीज की जांच कर रही है तो सत्यता होगी उसमें, तब जांच कर रही है। प्रोटेस्ट ना करें। विपक्ष प्रोटेस्ट किस चीज के लिए कर रहा है? विपक्ष ने प्रोटेस्ट शुरू किया उस वक्त लेकर के अपने साथ मुख्यमंत्री को और सांसद को लेकर के जाते हैं जब राहुल गांधी से बेरोजगारी है कि नहीं? अरे महंगाई बेरोजगारी पे तो आप इस समय सदन को उलझाने के लिए आप यहाँ पर प्रोटेस्ट ही सरकार विरोध नहीं, प्रोटेस्ट कर सकती है, प्रोटेस्ट का समय होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रोटेस्ट पूरा साल आपको मिलता है। संसद में आप करने नहीं देते, जंतर मंतर पे करने नहीं देते, कहाँ करें प्रोटेस्ट? अरे तो आपको एक ही टाइम मिलता है, जिस टाइम आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा या जिस टाइम ईडी आपके सवालों के आपको जवाब दे। बीजेपी की है, ईडी बीजेपी की नहीं है, लेकिन गलती तो आपने की है ना, जिसकी वजह से ईडी आपसे सवाल पूछ रही है। बिल्कुल, विपक्ष की गलती यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि अगर सत्र चल रहा है संसद का, तो मुझे लगता है ये बेहतरीन मौका होता है लोकतंत्र में अपनी बात को उठाने का। और जिस तरीके से लगातार तमाम सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, तो विपक्ष आवाज उठाएगा। उनके लिए मजबूरी है कि सड़कों पर आकर के सरकार के खिलाफ हल्ला बोले, ताकि सरकार के कानों में जो एक तरीके से रुई डाला हुआ गूंगी हो गई है सरकार। आपने महंगाई की बात, सरकार बहरी गूंगी हो गई। बिल्कुल, अरे सरकार गूंगी बहरी हो गई है। आपने महंगाई की बात की कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार नहीं, आप किस महंगाई की बात कर रहे हैं? आप चलिए, ये तो महंगाई तो है, ये पूरा राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रव्यापी मुद्दा है, ये सिर्फ बिल्कुल। देखिए, महंगाई की जहाँ बात होती है पूरे देश में नहीं है ये, चाहे हम किसी भी देश की बात करें। हाँ, इंटरनेशनल ब्रिटेन, अमेरिका की तुलना अगर महंगाई से भारत का करते हैं, तो फिर और मामलों में क्यों नहीं करते? अमेरिका जितना डेवलप है, क्या हमारे देश में उतने डेवलपमेंट? अरे डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, तो बता दें कि भारत विश्व गुरु कहा जाता है, ठीक है आसिफ। और यहाँ पर अभी देखा जाए, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसमें यहाँ पर सामने आया निकल करके कि जो श्रीलंका की जो स्थिति हुई है, वो स्थिति भारत की कभी नहीं होगी। बल्कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी काले कपड़ों में सड़कों पे क्यों आए? तमाम लोग काले कपड़े में क्यों आए? देखिए, पूरा खेल है, ये राजनीति है ना। राजनीति जो शब्द यहाँ पर यूज होता है, वो यहाँ पर किया जाता है। तो ये खेल ही तो चल रहा है। जिस तरह से एक सरकार को उलझाने की कोशिश की जा रही है जबरदस्ती एक मुद्दे को, क्योंकि जनता के सामने इस वक्त कांग्रेस की जो इमेज है वो सबको पता है क्या छवि बन चुकी है, तो अपनी इमेज को काले कपड़े में क्यों आए? बिल्कुल काले कपड़ों में आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के स्याह दिन के तौर पर इस सरकार के इस कार्यकाल को याद किया जाएगा। और विपक्ष जिस तरीके से लगातार उनके विरोध में बोल रहा है, और जिस तरीके से तमाम एजेंसियों के द्वारा विपक्ष की आवाज़ को दबाने की जो कोशिश है भरपूर की जा रही है, लेकिन अगर विपक्ष दब गया तो फिर लोकतंत्र में विपक्ष का जो नाम है एक तरीके से काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए तमाम जो कांग्रेस दिन के बजाय आपने काले दिन दे दिए, काले कपड़े काले कपड़े जो पहन करके आए, तो काला कपड़ा किसी चीज को छुपाने के लिए प्रयोग होता है सिर्फ, और अपने अंदर की जो बुराई है, अपने अंदर की जो बुराई है, जो 70 साल, बिल्कुल कोई सारी बुराई सरकार में है। सरकार के तमाम कामों को देखिए, सरकार के तमाम नीतियों को आप देखिए, सरकार जिस तरीके से एक पक्षा कार्रवाई कर रही है तमाम सांसदों पर, क्या भाजपा के सांसदों द्वारा सांसद में किसी तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया
जाता है। क्या छुपा रहे हैं? काले कपड़े में क्या छुपा रहे हैं? देखिए, छुपाने की कोशिश बहुत सारी चीजें हैं, हम उनके कई मुद्दों पर बात कर सकते हैं। कांग्रेस के ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर जबरदस्ती जो है अपने आप को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आप कई मुद्दों को ले आओ, ये मुद्दे आपके साथ भी थे, जब कोई और सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये मुद्दे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार क्यों किया गया? देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करना क्योंकि ये जनता को उलझाने का काम कर रहे नेता को घसीटा भी किया। हैं। सांसदों के साथ मुख्यतः मुद्दा, आप सदन के जब सदन चल रहा है उस समय आप क्यों आ रहे हैं सड़कों पर? आप एक बार सड़कों में आए थे राहुल गांधी को जिस समय ईडी ने सवाल करने बुलाया, सोनिया गांधी, उस समय आपने क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया कि हम महंगाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बेरोजगारी के लिए? उस समय इतना हंगामा क्यों? बिल्कुल, संसद जब चल रहा है तभी हंगामा होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने खुले अल्फाज में ये बात कह दी कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो भी दमनकारी नीतियां हैं उसको अपनाई जाएंगे, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरीके से संसद की चलती हुई कार्रवाई से बुलाया जाता है ईडी के द्वारा, तो ये बड़ी बात है। चलिए, एक आखिरी सवाल की ओर रुख कर रहे हैं, आखिरी सवाल की ओर रुख करेंगे, यही जानेंगे। कहा जा रहा है कि दरअसल ये तो 2024 की तैयारी है और 2024 की तैयारी में कौन किस पे भारी पड़ेगा, कौन किस पे हल्का, ये जान लेते हैं। क्या वाकई में 2024 की तैयारी है ये? बिल्कुल 2024 की तो तैयारी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ये देख चुकी थी कि इस वक्त हम 2024 के लिए खड़े होने लायक तो है नहीं, क्योंकि जो चीजें आपके जितने काले चिट्टे हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, तो आपकी तैयारियां कहां से करेंगे? तो आप तैयारियां जो है वो इस तरह चल रही हैं कि उनके काले चिट्टे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती अपनी बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम को छुपाने की कोशिश कर रहे और महंगाई तो बहाना है, 2024 का निशाना है क्या? बिल्कुल सही है, 2024 के तहत तमाम रणनीतियों के तहत काम की जा रही है। कांग्रेस तैयारी कर रही है। कांग्रेस कहाँ से तैयारी करी? सरकार जो है वो तमाम तंत्र का इस्तेमाल करके, चाहे ईडी कह ले, मीडिया कह ले, तमाम तंत्र का इस्तेमाल करके इस तरीके का हवा फैला रही है विपक्ष के खिलाफ कि विपक्ष जो है वो तमाम जनता के इश्यूज को लेकर के किसी तरीके से जो है वो एक तरीके से संवेदनशील नजर नहीं आ रहा। हालांकि सरकार देखिए इलेक्टोरल, भारत देश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है और यहाँ पर सत्ता साधने के लिए सब रहता है, चाहे हम विपक्ष की बात करें या भाजपा की बात करें आसिफ। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा ने अपनी रणनीति को मजबूत किया तो कांग्रेस वहाँ पर देख रही है कि हम खुद ब खुद काफी ज्यादा कमजोर हैं, तो कांग्रेस ये सारी चीजों को करके अपने आप को छुपाने का काम कर रही है। आके मजबूत छुपेगा, लेकिन नहीं छुपेगा, ये नहीं छुपेगा। इससे ना विपक्ष मजबूत होने जा रही है ना छुपेगा। महिला नेता को धक्का दे रही है पुलिस, ये सब ठीक लग रहा है आपको? उसको घसीटा जा रहा है, ये सब आपको ठीक लग रहा है? सांसद के साथ मारपीट की जा रही है, आपको ठीक लग रहा है? अरे तो रीढ़ बना करेगी तो उनके साथ क्या करेगी? सदन को उलझाने का काम अगर कर रहे हैं, कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो प्रोटेस्ट अब क्यों? सदन प्रोटेस्ट करना गुनाह हो गया है? देखिए, प्रोटेस्ट करना गुनाह नहीं है, लेकिन उसमें ये भी चीज है कि आप प्रोटेस्ट किस तरह से मारपीट क्यों किया? क्यों पुलिस जब वहां पर बोल रही है आपको बैरिकेडिंग तक नहीं आना है, बैरिकेड लगा दिए गए, तो इतनी जो चीजें होनी चाहिए ना किसी में। कर रही है क्या सरकार? बिल्कुल, सरकार के द्वारा तानाशाही की जा रही है। जिस तरीके से उनके सांसद संसद भवन में खड़े होकर ये कहते हैं कि महंगाई कहाँ है, लगातार विपक्ष जो हवा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझिए कि सांसदों की ये राय है, एक तरीके से मानसिकता है कि उनको महंगाई दिख नहीं रही। इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई से इंसाफ? महंगाई से किस महंगाई से आसिफ? मैं बार बार कह रहा हूँ कि महंगाई कहाँ महंगाई है भाई? महंगाई बिल्कुल महंगाई, आप तेल के भाव देख लीजिए, मसूर दाल के भाव। अरे आप यहाँ से पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान में 150 रुपए से ऊपर है। पाकिस्तान जाएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, महंगाई नहीं कम होगी, लेकिन महंगाई है कहाँ पर? वही चीजें है ना, ये महंगाई नहीं है दरअसल, आज देश में महंगाई नहीं है, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। तो नहीं, भारत मुबारक हो, महंगाई तो है नहीं। अब देखना होगा कि वाकई में लोग कह रहे हैं कि 2024 की ये तैयारी चल रही। देखते हैं कि आखिर इस प्रोटेस्ट से, प्रदर्शन से सरकार पर कितना फर्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। बाई खबरों के लिए देखते हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।